हेलो गाइज, आज आप सबके बीच में लेकर के प्रस्तुत हुए हैं आपका अपना चैनल दीपचंद बंधु। कक्षा 12 का हिंदी पद्य खंड का छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद की रचना को, जिसका शीर्षक है श्रद्धा मनु। तो ज़्यादा ना देर करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। आप लोग किताब अपने सामने रख भी सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कौन तुम संश्रित जल ने तीर, कौन तुम संश्रित जल ने तीर, तरंगों से फेंकी मड़िए। कौन तुम संश्रित जल ने तीर, तरंगों से फेंकी मड़ी एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस, और चंचल मन का आलस। आइए देखते हैं। इसमें श्रद्धा मनु से परिचय पूछती हुई कहती हैं कि कौन माने कौन, तुम माने तुम कौन हो। संश्रित माने संसार के, जलनिधि माने जल सागर, तीर माने किनारे। तुम कौन हो संसार रूपी जल सागर के किनारे पड़े हुए, तुम कौन हो तरंगों से फेंकी मड़ एक। जिस प्रकार जल सागर में उठने वाली तरंगे जो हैं, फेंकी मड़ी एक, मड़ियों के एक स्थान पर फेंक देती हैं। कर रहे निर्जन का चुपचाप, कर माने कर रहे हो, निर्जन माने एकांत स्थान पर, चुपचाप माने चुपचाप। तुम इस निर्जन अर्थात एकांत स्थान पर चुपचाप क्या कर रहे हो। प्रभा की धारा से अभिषेक, प्रभा माने आभा से, धारा माने सागर की धारा से, अभिषेक माने सुशोभित हो रहा है। अर्थात जिस प्रकार जल सागर की धारा की जो लहरें हैं मड़ियों के एक स्थान पर फेंक देती हैं, तो मड़ियों के एक स्थान पे पड़ा हुआ जो मड़ी सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार संसार रूपी सागर के द्वारा फेंके हुए तुम कौन हो। और जिस प्रकार मड़ी सागर के किनारे पड़ी हुई आलोकित होती है, प्रकाशित होती है, उसी प्रकार तुम भी इस निर्जन एकांत पर पड़े हुए बड़े सुशोभित हो रहे हो, उस मड़ी की तरह। अगली 4 पंक्तियां हैं। मधुर माने मधुर, विश्रांत माने थकावट, एकांत माने एकांत है। तुम्हारा जो मधुर थकावट है वो एकांत है। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जगत माने जगत के, सुलझा माने सुलझे हुए, रहस्य माने रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। तुम जगत के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन, और तुम्हारा करुणा में सुंदर मौन जो है, तुम्हारा जो सुंदर मौन है वो करुणामय है, करुणाजनक है। तुम्हारा सुंदर जो मौन है वो करुणाजनक है। और चंचल मन का आलस, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस धारण कर लिया है, और तुम्हारे चंचल मन ने। अगला पैराग्राफ आप सब देखेंगे। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा सब सानन, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छन। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छन। एक झटका सा लगा सहर, निरखने लगे लुटे ऐसे कौन 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 कौन। एक झटका सा लगा सहर, निरखने लगे लुटे ऐसे कौन। गा रहा ये सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। और देखा वह सुंदर दृश्य, और देखा वह सुंदर दृश्य,
नयन का इंद्रजाल अभिराम। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। आइए देखते हैं। सुना माने सुना, यह माने यह, मनु माने मनु ने। अर्थात जब उस सागर के किनारे पड़ी हुई मनु से जब श्रद्धा ने पूछा कि तुम एकांत स्थान पर पड़े हुए कौन हो, तुम उसी प्रकार सुशोभित हो रहे जिस प्रकार सागर जो है किनारे, सागर के किनारे पड़ी हुई मणि सुशोभित होती है। तो आइए देखते हैं फिर प्रतिक्रिया क्या होता है। सुना यह मनु ने मधुगुंजार। और जब मनु ने भौरे के समान गुंजेमान शब्द को सुना, क्योंकि श्रद्धा की वाणी उनको भौरे के समान आनंदित कर देने वाली थी। सुना यह मनु ने मधुगुंजार, और मधुकरी का सा जब सानंद, भौरे के समान उनका शरीर पूरा आनंदित हो गया। और किए मुख नीचा कमल समान। जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो किए माने की थी, मुख माने मुख, नीचा माने नीचा, कमल माने कमल, समान माने समान। जिस प्रकार खिला हुआ कमल नीचे को झुक जाता है, उसी प्रकार श्रद्धा दिखाई दे रही थी। और प्रथम कवि का जो सुंदर छंद और उसी सुंदरता के अनुरूप कवि जो है अपने कविताओं में छंदों के समावेश से कविताओं की रचना करता है, सुंदर कविताओं की रचना करता है। ठीक उसी प्रकार उनके कमल जैसे मुख के समान सुंदर सुंदर वचन भी निकल रहे हैं, इसलिए उनका शरीर आनंदित हो गया। किसका? मनु का। आइए देखते हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष। एक माने एक, झटका माने झटका, सा माने साथ, उपमा अलंकार। किसी में सा से सी तरह सम समान सरीखे आ जाए तो ये मान के चलिए कि वो पंक्ति जो है उसमें उपमा अलंकार है। एक झटका सा लगा सहर्ष, एक उन्हें आनंद का झटका लगा। निरखने लगे लुटे से कौन। निरखने माने ऐसे देखने लगे, लुटे माने सब कुछ लुटा बैठे हों। अर्थात वे श्रद्धा को ऐसे देखने लगे हों जैसे मानो अपना सब कुछ लुटा बैठे हों। और गा रहा यह सुंदर संगीत, वे सोच रहे हैं सुंदर संगीत कौन गा रहा है। कौतूहल रह न सका फिर मौन। फिर उनका जो मन है श्रद्धा के विषय में जानने के लिए कौतूहल पूर्ण हो गया। श्रद्धा के विषय में जानने के लिए कौतूहल पूर्ण हो गया। और देखा वह सुंदर दृश्य, और माने और, देखा माने देखा, सुंदर माने सुंदर दृश्य। और जब उन्होंने उस सुंदर दृश्य को देखा तो नयन का इंद्रजाल अभिराम। नयन माने नेत्र, इंद्रजाल माने जादू, अभिराम माने सुंदर। तो उनके सुंदर नेत्र जादू प्रकट कर रहे थे। कुसुम वैभव में लता समान। श्रद्धा फूलों से, कुसुम माने वैभव, कुसुम माने फूल, वैभव माने ऐश्वर्य एवं वैभव से, लता माने लता के समान। अर्थात फूलों से लदी हुई ऐश्वर्य एवं फूलों से तथा ऐश्वर्य से परिपूर्ण वे लता के समान दिखाई दे रही थी। उसी प्रकार जैसे चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। चंद्रिका माने चंद्रमा से, लिपटा माने लिपट जाता है, घन माने बादल, श्याम माने काला। जैसे कोई काला बादल चंद्रमा से लिपट जाता है, उसी प्रकार श्रद्धा दिखाई दे रही थी। जैसे चंद्रमा से कोई बादल का टुकड़ा लिपट जाता है, काला बादल का टुकड़ा, तो उसकी छवि इतनी शोभायमान होती है, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा का मुख भी सुशोभित हो रहा है। हृदय की अनुकृति बाह उदार। हृदय माने हृदय की अनुकृति माने प्रतिमूर्ति, बाह माने बाह, उदार माने उदार। श्रद्धा बाह उदार की प्रतिमूर्ति है। श्रद्धा बाह हृदय की प्रतिमूर्ति है। श्रद्धा बाह हृदय की उदार प्रतिमूर्ति है। और एक लंबी काया उन्मुक्त। एक माने एक, एक माने एक, लंबी माने लंबी, काया माने शरीर, उन्मुक्त माने सौंदर्यशाली या स्वच्छंद। उनका एक स्वच्छंद शरीर है। और पवन, मधु पवन, मधु माने बसंत का, पवन माने हवा। अर्थात बसंत ऋतु का जो हवा है, क्रीड़ित माने क्रीड़ा करता हुआ, ज्यों शिशुशाल, शिशु के वृक्ष के समान दिखाई दे रहा था। और सौरभ, सुशोभित माने सुशोभित होता है, सौरभ माने सुगंधता से, संयुक्त माने संपूर्ण रूप से। संपूर्ण रूप से वहाँ बसंत ऋतु का जो पवा है, बसंत ऋतु की जो हवा है, उस साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंधता से परिपूर्ण होकर सुशोभित हो रहा है। आगे देखिएगा आप सब। मसृण मतलब होता है चमकदार, कोमल, मुलायम।
मसृण माने चमकदार भी होता है, कोमल भी होता है, मुलायम भी होता है। गंधार माने गंधार देश की, अर्थात गंधार देश की निवास करने वाली श्रद्धा कहाँ की निवास करने वाली थी? गंधार देश की निवास करने वाली थी। और रोम माने रोमे वाले, मेसो माने भेड़ों के चर्म से, अर्थात श्रद्धा गंधार देश की निवास करने वाली थी। श्रद्धा गंधार देश की निवास करने वाली थी और नीले भेड़ों के चर्म से, नीले भेड़ों के चर्म से बने जो वस्त्र थे, उस वस्त्र से श्रद्धा का शरीर ढका हुआ था। तो आप बोलोगे कि गंधार देश में निवास करने वाले नीले भेड़ों के चर्म से जो बने चमकदार वस्त्र थे, कोमल वस्त्र जो थे, ढक रहे उसका वह पुक्रांत, अर्थात उनके कोमल शरीर को, श्रद्धा के कोमल शरीर को ढके हुए थे, बन रहा था कोमल मर्म। और वही जो कोमल वस्त्र थे उनके सुरक्षा के कवच बने हुए थे। किसके? श्रद्धा के अंगों के सुरक्षा के कवच बने हुए थे। नील परिधान बीच सुकुमार, नीले परिधान माने वस्त्रों के बीच माने बीच, सुकुमार माने कोमल। नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा का कोमल और खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा का अधखुला हुआ अंग, कोमल अधखुला हुआ अंग जो है खिला हो, वो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे खिला माने खिल जाता है, बिजली माने बिजली का फूल। श्रद्धा का सुकुमार और कोमल अंग, अधखुला हुआ अंग ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे बिजली का फूल मेघ बन, बादलों रूपी बन में गुलाबी रंग, अर्थात बादलों रूपी बन में जैसे गुलाबी रंग का कोई पुष्प खिल गया हो, उसी प्रकार श्रद्धा का अधखुला हुआ अंग दिखाई दे रहा था। अब अगली 4 पंक्तियां हैं। ओह माने, आगे देखिएगा, मैं पढ़ता हूं। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब गिरते हो घनश्याम। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम। अरुण रवि मंडल उनको बे दिखाई देता हो छवि धाम। घिर रहे घुघराले बाल, घिर रहे थे घुघराले बाल। अंश अवलंबित मुख के पा, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पा। नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। आइए देखते हैं। तो ओह माने अरे वह, ओह के बाद संबोधन का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब होता अरे वह। मुख माने मुख, अरे वह मुख, श्रद्धा का मुख ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे पश्चिम के व्योम, पश्चिम के अंतरिक्ष में श्रद्धा का मुख ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे पश्चिम के दिशा में, बीच माने बीच, जब माने जब, घिरते माने घिरते हैं, घनश्याम माने बादल। श्रद्धा का मुख ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे पश्चिम के दिशा में जब बादल घिरते हैं, पश्चिम की दिशा में जब बादल घिरते हैं तो अरुण रवि, तो सूर्य की जो लालिमा है, सूर्य की जो अरुणिमा है, मंडल उनको भेद, तो सूर्य की जो लाल किरणें हैं उन बादलों को भेद करके दिखाई देता छविधाम। उन बादलों को भेद करके जिस स्थान पर उसकी किरणें पड़ती हैं वह स्थान बड़ा सुशोभित होता है। ठीक उसी प्रकार श्रद्धा का मुख दिखाई दे रहा है। घिर रहे थे घुघराले बाल, और घिर माने घिर रहे थे, घिर माने घिरे हुए, घिर माने घिरे हुए, घिर मतलब होता है घिरे हुए, घुघराले माने घुघराले, बाल माने बाल, अर्थात श्रद्धा के झुके हुए घुघराले बाल, श्रद्धा के झुके हुए घुघराले बाल। अंश अवलंबित मुख के पास, अंश माने उनके कंधे के पास, अवलंबित माने लटके हुए, मुख माने मुख के पास। श्रद्धा के घुघराले बाल जो हैं उनके कंधे के पास लटके हुए उनके मुख की शोभा को बढ़ा रहे थे, उनके मुख की शोभा को बढ़ा रहे थे। नील घन सावक से सुकुमार, उसी प्रकार बढ़ा रहे थे जैसे नीले, घन माने बादल का, सावक माने नन्हा, सुकुमार माने सुकुमार, जैसे नीले नन्हा बादल का कोई टुकड़ा सुधा भरने को, अमृत पीने के लिए चंद्रमा को स्पर्श कर रहा हो। अगला पैराग्राफ आप लोग देखिएगा, मैं पढ़ता हूँ। और मुख पर वह मुस्कान
रक्त किस लय पर ले विश्राम, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक कुल का सा जलता भ्रांत, सुन में फिरता असहाय, एक उल का सा जलता भ्रांत, सुन में फिरता असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, बीरस पतझड़ में अति सुकुमार, कौन हो तुम बसंत के दूत, बीरस पतझड़ में असुकुमार, घंटी मिल में चपला की रे, तपन में शीतल मंद बयार, घंटी मिल में चपला की रे, तपन में शीतल मंद बयार। कहा कहने लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठ सा विशेष, दे रहा कोकिल सानंद, सुमन का जो मधुमेह संदेश, दे रहा कोकिल सानंद, सुमन का जो मधुमेह संदेश। भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, भरा था मन में न उत्साह, भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की प्यारी हूँ संतान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की प्यारी हूँ संतान। और माने और, मुख माने मुख पर, वह माने वह, मुस्कान माने मुस्कान। और अब यहाँ जयशंकर प्रसाद की जो कलम है वो इन 4-6 पंक्तियों में 10 दिशाओं में विचरण करती है और कहती है, उनकी कलम बड़ी रोचक वाली बातें लिखी हैं। उपमा, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया है। और मुख पर वह मुस्कान, और श्रद्धा के मुख पर वह मुस्कान ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे रक्त माने लाल, किसलय माने कपोलों पर, ले माने ले रही है, विश्राम माने विश्राम, जैसे लाल कपोलों पर विश्राम कर रही है। अरुण माने अरुणिमा, एक किरण माने एक किरण, अम्लान माने अलसाई हुई, अधिक अलसाई हो अभिराम, अलसाई होकर वहाँ अभिराम माने सुशोभित हो रही है। और श्रद्धा के मुख पर वह मुस्कान जो है लाल कोपल पर, मानो सूर्य की एक अलसाई हुई किरण सुशोभित होकर विश्राम कर रही है। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, कहा माने कहा, मनु माने मनु ने, नभ माने आकाश, धरणी माने धरती के, बीच माने बीच। मनु ने कहा आकाश और धरती के बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, हमारा जो जीवन है वो रहस्यमय तथा निरूपाय है, जिसका कोई उपाय न हो। क्योंकि आज मैं इस एकांत स्थान पे, नीरव स्थान पे पड़ा हूँ, ठीक है। और एक उल्का सा जलता भ्रांत, जिस प्रकार एक उल्कापात करके अर्थात टूटा हुआ तारा जलता भ्रांत, अर्थात जिस प्रकार उल्कापात करके एक तारा टूट जाता है तो भ्रांत माने भ्रमित होता है, शून्य माने अंतरिक्ष में, जिस प्रकार एक टूटा हुआ तारा अंतरिक्ष में इधर उधर फिरता है, विचरण करता है, असहाय, उसका कोई सहारा नहीं रहता, उसी प्रकार आज मेरी अवस्था हो गई है। मैं इस सागर के किनारे पड़ा हूँ, मेरा इसी प्रकार ठीक अवस्था हो गया, क्योंकि मेरे दुख और मेरे दुख की जो सीमा है वो अनंत है। इसलिए हे सुकुमार अंगों वाली, तुमने कोयल के समान मीठी वाणी प्रयोग करके हमको उसी प्रकार आशा का संदेश दिया है जिस प्रकार बसंत ऋतु के आगमन का संदेश कोयल देती है। इसलिए हे सुकुमार अंगों वाली, आप हमारे जीवन में आकर के धन्य कर दिया। अगले 4 पंक्तियों में बोलते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत। देखने में लग रहा है पुल्लिंग के लिए कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये स्त्रीलिंग के लिए कहा जा रहा है, शब्दों को उल्टा करना है। कौन हो तुम बसंत के दूत, अर्थात हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो तुम बसंत के दूत, हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। बीरस पतझड़ में अति सुकुमार, अर्थात गहन पतझड़ में हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो, जो बसंत का दूत
बसंत के दूत बनकर के आई हो, घन तिमिर में चपला की रेख, गहन अंधकार में, तिमिर माने अंधकार में, चपला की रेख माने चंचलता की रेखा के समान, तपन में अर्थात तप्त भरे जीवन में शीतल मंद बयार, शीतल मंद सुगंधित वायु लेकर प्रस्तुत हुई हो। अर्थात हे सुकुमार अंगों वाली, गहन पतझड़ में बसंत ऋतु का संदेश लेकर के आने वाली तुम कौन हो? तुम हमारे जीवन में, ठीक है, गहन अंधकार में चंचलता की रेखा के समान लेकर प्रस्तुत हुई हो और तप्त भरे जीवन में शीतल मन सुगंधित वायु लेकर प्रस्तुत हुई हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, लगा माने लगा, कहने माने कहने लगी, अर्थात कहने लगी। आगंतुक माने आने वाले व्यक्ति जिसका नाम श्रद्धा था, वो कहने लगी कि मिटाता माने मिटा रही है, उत्कंठा माने मनु के उत्कंठा को, उत्कंठा माने उनकी जानने की जो इच्छा थी, सा विशेष माने विशेष रूप से, सा माने साथ, विशेष रूप से। तो आने वाली व्यक्ति जिसका नाम श्रद्धा था वो विशेष रूप से मनु के उत्कंठा को शांत करने लगी और दे रहा कोकिल सा आनंद, अर्थात श्रद्धा की जो वाणी थी कोयल के समान उनको आनंद प्रदान कर रही थी। सुमन के जो मधुमेह संदेश, उसी प्रकार जिस प्रकार कोयल फूलों के आने का अर्थात बसंत ऋतु के आने का मधुमेह संदेश देती है, उसी प्रकार से मनु के तप्त भरे जीवन में जो श्रद्धा आई थी वो बसंत ऋतु का आगमन लेकर के प्रस्तुत हुई थी। आगे देखिएगा आप सब। भरा था मन में न उत्साह, भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धारा की ऐसी कुड़न भयभीत, आ कैसी है क्या है पीर। बड़ा मन और चले ए पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आग की भूख मिटी है देखा कितना सुंदर समार। यहाँ देखा कुछ बलिकायन, यहाँ देखा कुछ बलिकायन, भूत हित रथ किसका यह ध्यान। यहाँ देखा कुछ बलिकायन, भूत हित रथ किसका यह दान। इधर कोई अभी सजीव, ऐसा हुआ मन में अनुमान, इधर कोई अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। आइए देखते हैं। भरा माने भरा था, मन माने मन में, नव माने नवीन, उत्साह माने उत्साह। मन में नवीन उत्साह भरा हुआ था। सीख माने सीख लूं ललित कला का ज्ञान, श्रद्धा के मन में नवीन उत्साह भरा हुआ था और ललित कला का ज्ञान सीखने के लिए मैं आई थी। कहाँ आई थी? इधर रह माने इधर रह रही थी, गंधर्व के देश, गंधर्व देश से मैं इधर इस हिमालय की पर्वत की चोटियों में मैं निवास कर रही हूँ, जहाँ सागर के किनारे मनु का एक नीरव स्थान पे स्थायित्व है और पिता की हूँ प्यारी संतान। ये श्रद्धा के जो भी शब्दों की पंखुड़ियाँ निकल रही हैं, ये सब कहाँ की निवास करने वाली? गंधर्व देश की निवास करने वाली जो श्रद्धा है वो अपने पिता की अकेली पुत्री है। वो ललित कला का ज्ञान सीखने के लिए इधर निवास कर रही थी। इधर गंधर्वों के देश में निवास करने वाली मैं अपने पिता की अकेली दुहिता हूँ, अकेली पुत्री हूँ, अकेली संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, और बोलती हैं मेरी दृष्टि जब उस उतंग हिमालय की ओर जाती है। उतंग हिमालय माने ऊपर उठा हुआ हिमालय, हमारे देश का, हमारे मान का, हमारे राष्ट्र का सम्मान है हिमालय। और उधर जब हमारी दृष्टि उतंग हिमालय की ओर जाती है तो प्रश्न करता मन, तो मेरा मन अनेक प्रकार से प्रश्न करता है, मेरा अधीर मन अनेक प्रकार से प्रश्न करता है। और धारा की यह सिकुड़न, पृथ्वी की यह सिकुड़न देखकर मैं भयभीत हो जाती हूँ। आह कैसी, आह यह कैसी है, क्या है पीर, और यहाँ पे निवास करने वालों की पीड़ा कितनी है। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आग की भूख मिटी यह देख आह कितना सुंदर संभार। बढ़ा माने बढ़ा, मन माने मन, और माने और, चले माने चले, ए माने ए, पैर माने पैर। अर्थात मेरे पैर और मन, मेरा मन और पैर यह जानने के लिए आगे बढ़े शैल मालाओं का श्रृंगार, पर्वत मालाओं का श्रृंगार को देखने के लिए मेरे पैर आगे बढ़े।
और आँख की भूख मिटी यह देख, और मेरी आँख की तिसड़ा समाप्त हो गई इतने सुंदर दृश्य को देख करके। आह कितना सुंदर संवार, आह अरे यह कितना सुंदर दृश्य था, यह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, यहाँ माने यहाँ माने यहाँ, देखा माने देखा, कुछ माने कुछ, बलि का अन्न माने होता है जीवों को दिया जाने वाला अन्न। भूत हित रत माने होता है जीवों के भलाई के लिए लीन। किसका माने किसका, किसके द्वारा दिया गया, यह माने यह, दान माने दान। अर्थात गृहस्थों द्वारा प्रत्येक दिन दिया जाने वाला जो भोजन था, जीवों के भलाई के लिए जो दाना बिखरा गया था, जब मैंने बिखरे हुए दाने को देखा तो मेरा मन संकोच में हो गया कि इस बिखरे हुए दाने को तो मैं देती थी, सभी पशु पक्षियों को, सभी चिड़ियों को, सभी जीव जंतुओं को मैं कराती थी। अब आज मेरी अनुपस्थिति में आज यहाँ कौन बिखेर दिया। मेरे मन ने यह अनुमान लगा लिया कि यहाँ जरूर इस हिमालय के आसपास कोई सजीव व्यक्ति निवास कर रहा है, इसीलिए मैं उसके खोज में यहाँ भटकती हुई चली आई हूँ और तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, यहाँ माने यहाँ, देखा माने देखा, कुछ माने कुछ, बलि का अन्न का मतलब होता है गृहस्थों द्वारा दिया जाने वाला प्रत्येक दिन का भोजन। भूत हित रत माने होता है जीवों के भलाई के लिए, किसका, यह दान, अर्थात जीवों के भलाई के लिए बिखरे जब इस दान को देखी तो मैंने मेरे अनुमान लगाया कि यह किसके द्वारा दिया गया दान है। इधर कोई अभी सजीव, मेरे मन ने अनुमान लगा लिया, हाँ हुआ ऐसा मन में अनुमान, मेरे मन ने ऐसा अनुमान लगा लिया कि इधर आसपास कोई सजीव व्यक्ति अवश्य निवास कर रहा है, इधर आसपास कोई। चलिए देखिए अगले पैराग्राफ से, देखिए आप लोग, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा बेग। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा बेग। आह तुम कितने अधिक अदास, बताओ यह कैसा उद्वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तपस्वी मतलब तपस्वी, तपस्वी माने तपस्वी, क्यों माने क्यों, इतने माने इतने, हो माने हो, क्लांत माने दुखी, क्लांत माने दुखी। हे तपस्वी क्यों इतने आप दुखी हो, वेदना माने पीड़ा, यह माने यह, कैसा माने कैसा, वेग माने तीव्र गति से जो बढ़ रहा है, जो तीव्र गति से तुम्हारी वेदना जो बढ़ रही है उसका, उसके पीड़ा का कारण क्या है। आह तुम कितने अधिक अधास, अरे तुम कितने अधिक हताश क्यों हो, बताओ यह कैसा उद्वेग। बताओ आपकी पीड़ा का कारण क्या है कि आपकी पीड़ा दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ रही है। अगला पैराग्राफ देखिएगा आप लोग। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी बीच, बिकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह छीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारत से ये उच्छ्वास। अधिक उत्साह तरंग आभात, उठाते मनस में सभी लाज। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वैकल्पिक गे। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वैकल्पिक दे।
तपस्वी माने तपस्वी के बाद संबोधन का चिन्ह है, तो हे तपस्वी क्यों माने क्यों, इतने माने इतने, क्लांत माने दुखी हो। हे तपस्वी आप इतने दुखी क्यों हो। जब श्रद्धा मनु को देखती हैं तो मनु के देखने के पश्चात कहती हैं श्रद्धा कि हे तपस्वी आप इतने दुखी क्यों हो। वेदना माने पीड़ा, यह कैसा वेग, तुम्हारे पीड़ा का कारण क्या है। आह तुम कितने अधिक हताश हो, तुम्हारी पीड़ा का कारण क्या है। आगे देखिएगा, दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रातों के बीच, विकसता माने विकसित होता है, सुख माने सुख का, नवल माने नवीन, प्रभात माने सवेरा। दुख की पिछली रातों के बीच सुख का नया सवेरा विकसित होता है। एक पर्दा माने एक पर्दे में, यह माने एक, छीना नीला का मतलब नीले और छीने, नीले और छीने, पर्दे के बीच, छिपाए माने छिपाए हैं, जिसमें माने जिसमें, सुखगात माने सुखमय शरीर में, आप सुखमय शरीर में अपने दुख को छिपाए हुए हो, इसलिए आप वास्तविक पीड़ा आपकी क्या है वो आप मुझे छुपा रहे हो, आप मुझे बता नहीं रहे हो। तो बार बार वो पूछती हैं श्रद्धा जी। फिर आगे देखिएगा अगले 4 पंक्तियों में फिर क्या कहती हैं, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे माने जिसे तुम माने तुम, समझे माने समझ रहे हो, अभिशाप माने श्राप, जिसे तुम श्राप समझ रहे हो, जिसे तुम श्राप समझ रहे हो, उस जगत की ज्वालाओं का मूल, वह संसार की ज्वालाओं का जड़ है। क्योंकि इस संसार में जितने सारे लोगों की उत्पत्ति होती है, प्रकाट होता है, उद्भव होता है, उन लोगों को अपने जीवन में अपने कर्म पथ पे स्वयं चलना पड़ता है। अपना जो रास्ता है इसे प्रशस्त स्वयं बनाना पड़ता है, इसको आसान स्वयं बनाना पड़ता है। ईश्वर आपके जीवन में, ईश्वर आपको इस नीरव स्थान पे, एकांत स्थान पे छोड़ दिया है, तो आप अपने स्थान से खड़े हो जाइए और अपने शोक को, अपने दुख को दूर कीजिए। तनिक भी आप शोक संतृप्त में मत हों, आप तनिक भी शोक संतृप्त में मत हों। आगे देखिएगा, तो ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, कभी इसको मत जाओ भूल, इसको कभी भूलो मत। लगे कहने मनु सहित विषाद, लगे माने कहने लगे, मनु माने मनु, सहित माने सहित, विषाद माने दुख के साथ कहने लगे, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अपने मधुर उच्छ्वासों से, उच्छ्वास का मतलब होता है दीर्घ श्वास, दीर्घ श्वास माने सांस को लेना, सांस को छोड़ना, उसे बोलते हैं उच्छ्वास, अर्थात दीर्घ श्वासों से। मधुर मारुत से उच्छ्वास, मनु अपने उच्छ्वासों से कहने लगे, अधिक उत्साह तरंगबाद, अधिक उत्साह के साथ और अबाधित तरंगों के समान उठाते मानस में साविलास, उठाते माने उठते हैं, मानस माने मन में, साविलास माने आनंद, और उनके मन में श्रद्धा की बातें सुनकर आनंद की हिलोरें लेने लगती हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, किंतु माने किंतु, किंतु माने किंतु, जीवन माने जीवन, कितना माने कितना, निरुपाय माने निरुपाय है, जिसका कोई उपाय नहीं है, जिसका कोई आश्रय नहीं है। ठीक है, किंतु जीवन कितना निरुपाय हो गया है, लिया है देख नहीं संदेश, लिया माने लिया है, देख माने देख, नहीं माने नहीं, संदेश माने संदेश। हमने अपने जीवन में अनुभव करके देख लिया है कि जीवन का परिणाम सदैव निराशाजनक है। निराशा माने निराशा है, जिसका माने जिसका, परिणाम माने परिणाम, अर्थात जीवन का परिणाम सदैव निराशाजनक है। सफलता माने सफलता का, वह माने वह, कल्पित माने कल्पनाओं का, गेह माने घर, वह सफलता के कल्पनाओं का घर है, वह सफलता के कल्पनाओं का घर है। आगे देखिएगा आप सब, कहा आगंतुक ने सास ने, कहा आगंतुक ने सास ने, अरे तुम इतने हुए अधीर, कहा आगंतुक ने सास ने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मर कर जिसको वीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मर कर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत, तप नहीं केवल जीवन सत, करुण यह क्षणिक दिनों सा, तरल आकाश से भरा सो रहा आशा का यह लात। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, प्रकृति के यौवन के श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर रत सीख, आह उत्सुक है उनकी धूल, एक तुम यह विस्तृत भूखंड,
एक तुम यह विस्तृत भूखंड, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। आइए देखते हैं। कहा माने कहने लगी, आगंतुक माने यहाँ दिया है आने वाली, आने वाला होता है लेकिन यहाँ आने वाली कहेंगे क्योंकि आने वाली श्रद्धा ही है। तो इसमें आप आने वाली व्यक्ति जिसका नाम श्रद्धा था, सास्नेह माने प्रेम पूर्वक कहने लगी, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो, हार बैठे जीवन का दाव। क्या तुम अपने जीवन का दाव हार बैठे हो, अपने जीवन का दाव हार बैठे हो। जीतते माने जीतते हैं, मर माने मर के, अर्थात कठिन परिश्रम करके। जिसको माने जिसको, वीर माने वीर पुरुष, जिसको वीर पुरुष अपने जीवन में संघर्ष, कठिन संघर्ष करके जीतते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, इस जीवन का मतलब केवल तप करना नहीं है, जीवन का सत्य केवल तप करना नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, यह जीवन करुणा और दीनता तथा अवसाद से भरा हुआ है। तरल आकाश से भरा, आकाश तरलता से भरा हुआ है। सो रहा आशा का आह्लाद, इसलिए सो माने सो रहा है, आशा माने आशाओं का, आह्लाद माने प्रसन्नता। ठीक है, जो आशाओं का प्रसन्नता लिए हुए सो रहा है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति के यौवन के श्रृंगार कभी बासी फूल नहीं करते हैं। उपवन का जो श्रृंगार है, जो बगीचे का श्रृंगार, कभी बासी फूल नहीं करते हैं। इसलिए हे मनु, आप मुरझाइए मत, आप शिथिल मत हो, आप अपने हृदय को सांत्वना दीजिए, अपने मन को बढ़ाइए, अपने मन के उत्साह को बढ़ाइए, इतने आप अधीर मत होइए, क्योंकि प्रकृति के श्रृंगार कभी बासी फूल नहीं करते हैं। मिलेंगे माने मिलेंगे, जाकर माने जाकर, अति माने अति, शीघ्र माने शीघ्र। ऐसे फूल अत्यधिक क्या हो जाते हैं, आह माने आह, उत्सुक माने उत्सुक, उनकी माने उनकी, धूल माने धूल। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि मिलेंगे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है धूल। इसका मतलब ऐसे फूलों का हस्र तो धूल में मिलकर काव कवलित हो जाना है। ऐसे फूलों का हस्र तो धूल में मिलकर काव कवलित हो जाना है। ऐसे फूलों का हस्र तो धूल में मिलकर काव कवलित हो जाना है। इसका मतलब धूल में मिलकर नष्ट हो जाएंगे, है कि नहीं है। आगे देखिएगा, एक तुम एक विस्तृत भूखंड, एक तुम एक विस्तृत भूखंड, एक तुम हो, एक तुम हो, अर्थात श्रद्धा कहती है एक तुम हो, एक विस्तृत भूखंड, एक इतना विशाल पृथ्वी है, एक इतना बड़ा विशाल पृथ्वी है। प्रकृति वैभव से भरा अमन, प्रकृति माने प्रकृति, प्रकृति माने प्रकृति, वैभव माने ऐश्वर्य, वैभव से भरा माने भरा है, आनंद माने आनंद से। ये प्रकृति जो है आनंद और ऐश्वर्य से भरा हुआ है। और कर्म का भोग, कर्म माने कर्म करो, भोग माने भोग करो। पहले तुम कर्म करो तब उसका भोग करो, और भोग का कर्म, और फिर उपभोग करो, तब फिर भोग करने के पश्चात कर्म करो। सीधा सा अर्थ जाइएगा, इसका अर्थ बहुत बड़ा होगा लेकिन सीधा सा अर्थ आप समझिएगा। पहले आप कर्म करो, फिर उसका भोग करो, और भोग करने के पश्चात भी कर्म करो। ये नहीं कि मैंने अब कर्म कर लिया तो मैंने भोग प्राप्त कर लिया, अब नहीं, अब सदैव के लिए। जीवन का मतलब यही है कि जब तक ले आप संघर्ष करें तो आपको फल मिले, फिर फल मिले, फिर आप संघर्ष करें। जीवन में निरंतरता रहे, अविरलता रहे, और यही जड़ का चेतन आनंद, यही जड़ चेतन का आनंद। आइए देखते हैं अगले पैराग्राफ से। अकेले तुम कैसे असहाय, ये जन कर सकते तुझ विचार। अकेले तुम कैसे असहाय, ये जन कर सकते तुझ विचार। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। समर्पण लो सेवा का सार, सह संतृप्ति का पदवार। आज से यह जीवन सर, इसी पद तल में विगत विकार। बनो संतृप्ति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन को खेलो सुंदर खेल। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान।
और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गुज रहा यह ज्ञान। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गुज रहा यह ज्ञान। डरो मत अरे अमरीश संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। पूर्ण आकर्षक जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। विधाता की कल्याणकारी सृष्टि, सकल हो इस भूतल पर पूर्ण। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। उन्हें चिनगारी सादृश सदर्प, कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्त, अनिल भूजल में रहे न बंद। आज से मानवता की कीर्त, अनिल भूजल में रहे न बंद। जलधि के फूटे कितने वो, दीप कच्छप डूबे उतराए। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूल, अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त। विकल बिखरे हैं निरूपाय, समन्वय उसका करे समस्त। विजयनी मानवता हो जाए, समन्वय उसका करे समस्त। विजयनी मानवता हो जाए। आइए देखते हैं, अकेले माने अकेले, तुम माने तुम, तुम माने तुम। अकेले माने अकेले, तुम माने तुम। ध्यान दीजिएगा आप सब, थोड़ा सा हम बड़ा कर दें जिससे आप लोगों को दिखाई दे। तो अकेले माने अकेले, तुम माने तुम, कैसे माने कैसे, असहाय माने असहाय हो। तुम अकेले हो और असहाय हो। यजन माने यज्ञ, कर माने कर, सकते माने सकते हो। तुच्छ माने तुच्छ, विचार माने विचार। तुम अकेले हो, असहाय हो, और तुम कैसे इस यज्ञ को कर सकते हो। तुम्हारे मन में कैसे तुच्छ विचार उत्पन्न हो गया। हे तपस्वी, किसी भी शब्दों के बाद अगर संबोधन चिन्ह लग जाता तो वहाँ हे भो अरे का संबोधन किया जाता है। हे तपस्वी, आकर्षण से हीन, तुम इतने आकर्षण से हीन क्यों हो। कर सके नहीं आत्म विस्तार, तुम अपने आत्मा का विस्तार नहीं कर सके। तुम अपने आत्मा का विस्तार नहीं कर सके। समर्पण लो सेवा का सार, समर्पण माने समर्पित करती हूँ, सेवा माने अपनी सेवा। मैं अपने जीवन का सारा सार और समर्पण आपके लिए समर्पित करती हूँ। और सजल संतृप्त का यह पतवार, सजल माने जलमग्न, संसार माने संसार, संतृप्त माने संसार का, यह माने यह पतवार माने पतवार। जलमग्न संसार के लिए पतवार का काम करेगी मेरी जो समर्पण भावना है आपके प्रति। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा कहती है मनु से, कहने का तात्पर्य वो कहती हैं कि हे मनु, आप मुझे अपने जीवन संगिनी बना लीजिए और आपकी हर दुख परिस्थिति में मैं आपका सहयोग करूंगी। इनके कहने का तात्पर्य है, आगे देखिएगा, आज से यह जीवन उत्सर्ग, और आगे आगे बोल देती हैं साफ साफ, कहती हैं कि आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से जो मेरा जीवन है आपके चरणों में अनुरक्त रहेगा, आपके चरणों में अनुरक्त रहेगा। अर्थात मैंने अपने आप को आपकी सेवा में लगा दिया, मेरा जीवन आपका हो गया। और इसी पद तल में विगत विचार, इसका मतलब ये होता है, बड़ी ऊंची पंक्तियां कवि ने लिखा है। इस पद माने इसी स्थान पर, तल में विगत विकार का मतलब ये होता है कि पिछले जीवन में आपके अंदर क्या कमियां क्या बुराइयां थी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मैंने अपने आप को आपके सेवा में समर्पित कर दिया और आप मुझे अपनी जीवन संगिनी रूप में स्वीकार कर लीजिए। आगे देखिएगा, कवि का कहना है आगे, बनो संस्कृत के मूल रहस्य। क्या बात है, बनो माने बनो, संस्कृत माने संसार के, बनो माने बनो, संस्कृत माने संसार के, मूल माने मूल, रहस्य माने रहस्यों को जानने वाले। तुम संसार के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो, तुम संसार के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। तुम्ही से फैलेगी वह बेल, क्योंकि तुम्ही से ही यह संसार रूपी लता फैलेगी। जब तक ले आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करोगे, तब तक ले संसार की कल्पना कैसे की जा सकती है। ठीक है, हाँ।
आगे देखिएगा, और विश्व भर सौरभ से भर जाए। विश्व माने सारा संसार, सौरभ माने सुगंधता से भर माने भर जाएगा। तभी यह संसार, जब आप मुझे अपने जीवन संगिनी स्वीकार कर लेंगे, तब इस मानवता रूपी लता का फैलेगा, तभी से मानवता फैलेगी और विश्व भर सौरभ से भर जाए। तब विश्व भर यह संसार पूरा सुगंधता से भर जाएगा। और सुमन को खेलो सुंदर खेल, तब तुम उन फूलों से अपने इच्छा अनुसार खेल खेलिएगा, अपने इच्छा अनुसार खेल खेलिए। देखो यहाँ कहने का मतलब ये है, श्रद्धा ये कहती हैं कि आप मुझे अपने पति रूप स्वीकार कर लीजिए, तभी ये संसार रूपी लता फैलेगी और उसमें पुष्प उत्पन्न होंगे। और जब पुष्प उत्पन्न होंगे तभी उस पुष्पों को देखकर आप अपनी हृदय की वेदना को त्यागोगे। तभी आपके अंदर जो भी दुख हैं, जो भी दर्द हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुसीबत हैं, वह सब दूर हो जाएगा आपका। आइए देखते हैं आगे। कवि का कहना है, और यह क्या तुम सुनते नहीं, और यह क्या तुम सुनते नहीं, और यह क्या तुम सुनते नहीं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। आगे देखिए, और माने और, यह माने यह, क्या माने क्या तुम सुनते नहीं, और यह क्या तुम सुनते नहीं। विधाता का मंगलमय वरदान, यह विधाता का मंगलमय वरदान माने कल्याणकारी वरदान है। यह विधाता का कल्याणकारी, देखो कहने का मतलब यह है कि हर ईश्वर, मतलब ईश्वर जो है हर व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें देता है, लेकिन उन मुसीबतों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। आगे देखिएगा, और शक्तिशाली हो विजयी बनो, इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि तुम शक्तिशाली हो, विजय प्राप्त करो। और विश्व में गूंज रहा है यह जयगान, ये पूरे संसार में यह विजय गीत गूंज रहा है कि उठो शक्तिशाली बनो, विजय प्राप्त करो। डरो मत अरे अमृत संतान, वाह क्या शब्द है। डरो माने डरो मत, अरे माने अरे, अमृत माने देव, अमृत माने देव, संतान माने पुत्र, अर्थात हे देव पुत्र। मनु कौन थे? देव पुत्र थे, क्योंकि देवताओं ने उनको जन्म दिया था। सबसे पहले इस पृथ्वी पे श्रद्धा और मनु का ही अवतरण हुआ था। इसलिए हे देवपुत्र तुम डरो मत, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। अग्रसर माने अग्रसर है कल्याण का वृद्धि, तुम्हारी कल्याणकारी वृद्धि अग्रसर होगी। और पूर्ण आकर्षक जीवन केंद्र, यह जीवन पूर्ण आकर्षण का केंद्र है। खिंची आवेगी सकल समृद्धियां, सारी सकल समृद्धियां अपने आप खिंचती हुई चली आएंगी। तुम अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो तो सही। और विश्व की कल्याणकारी सृष्टि, संसार की यह कल्याणकारी सृष्टि सफल होगी इस भूतल पर पूर्ण रूप से, इस पृथ्वी पर पूर्ण रूप से सफल होगी। और पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, पटे माने पट जाएंगे, सागर माने सागर, बिखरे माने बिखर जाएंगे, ग्रह पुंज माने ग्रह नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र बिखर जाएंगे और सागर पट जाएंगे, सागर पट जाएंगे। कैसे पट जाएंगे, कैसे बिखर जाएंगे, सुनो नीचे वाले पंक्ति में। और ज्वालामुखियां हो चूर, और ज्वालामुखियां चूर चूर हो जाएंगी। ज्वालामुखियों के चूर चूर हो जाने से सागर पट जाएंगे और ग्रह नक्षत्र बिखर जाएंगे, ग्रह नक्षत्र बिखर जाएंगे, ग्रह नक्षत्र, हाँ ग्रह नक्षत्र बिखर जाएंगे। बहुत अच्छे, शाबाश। आगे देखिएगा, ग्रह नक्षत्र बिखर जाएंगे। फिर आगे देखिए, अब उन्हें चिनगारी सादृश, उन चिनगारियों को सदर्प, देखो कहने का मतलब जब ज्वालामुखी आग का लावा होता है ना, आग होता है ज्वालामुखी में, तब ज्वालामुखी जब टूटेंगे ना तो सागर पट जाएंगे, ग्रह नक्षत्र बिखर जाएंगे। तब उन चिनगारियां जो होंगी, उन चिनगारियों को करोगे क्या, सुनो। उन चिनगारियों को सा माने सादृश्य माने सादृश्य, सदर्प माने घमंड के साथ, दर्प माने घमंड, सा माने साथ, अर्थात तुम घमंड के साथ यार, गर्भपूर्वक, गर्भ के साथ, सादृश्य माने साथ, तो गर्भ के साथ कुचलती रहे सानंद, तुम आनंद पूर्वक उसको कुचलते रहोगे। ठीक है, तुम्हारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हर चीज़ों का प्रकृति प्रदत्तमान चीज़ों का बिगाड़ सकती है, लेकिन आपका बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मानवता है इस संसार में, मानव हर चीज़ों पे विजय प्राप्त कर लिया है। आज से मानवता की कीर्ति, इसलिए मानवता की बढ़ती हुई कीर्ति को अनिल माने अग्नि, अनिल माने हवा, अनिल माने हवा, अगर अनल है और अनिल है तो अनिल माने हवा, अनल माने अग्नि। तो हवा, भू माने पृथ्वी, जल माने जल, रहे माने रहे, अर्थात मानवता की बढ़ती कीर्ति को हवा, पृथ्वी, जल कभी रोक नहीं सकते हैं। और जलधि
के फूटे कितने उत्स, जलधि माने समुद्र के, फूटे माने फूटे, कितने माने कितने, उत्स माने स्रोत। और समुद्र के जब स्रोत फूट पड़ेंगे तो द्वीप और कच्छप उसमें डूबने उतराने लगेंगे, किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति, क्योंकि मानवता दृढ़ मूर्ति के समान खड़ी रहेगी, और मानवता दृढ़ मूर्ति के समान खड़ी रहेगी। अब विद्या का कर रही उपाय, अपने उदय का उपाय खोज रही होगी, अपने उदय का उपाय खोज रही होगी। और देखिएगा, शक्ति के विद्युत कण, शक्ति के विद्युत कण, तो शक्ति माने शक्ति के, तो शक्ति माने शक्ति के, शक्ति माने शक्ति के विद्युत कण जो बने व्यस्त होते हैं, अर्थात शक्ति के विद्युत कण जो होते हैं व्याकुल होकर बेसहारा होकर इधर उधर विचरण करते हैं, ठीक है। और समन्वय उसका करे समस्त, समन्वय माने समानता, उसका माने उसका करे माने समस्त, समस्त रूप से उसका समानता जब तक ये नहीं होता है तब तक ले वह मानवता विजय प्राप्त नहीं करती। कहने का मतलब जिस प्रकार शक्ति के विद्युत कण आपस में इधर उधर होकर बिखरे रहते हैं, लेकिन जब तक उनका आपस में जुड़ाव नहीं होता तब तक ले वो सार्थकता को प्राप्त नहीं होते, कोई चीज़ को संपन्न नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम और आप आपस में बिखरे हुए, जब तक ले हम और आप आपस में मिलेंगे नहीं तब तक ले मानवता पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक ले मानवता पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, अर्थात जब तक ले हम और आप मिलेंगे नहीं तब तक ले इस मानवता पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।